यार पता नहीं यहाँ की फायर प्लेस कहाँ चली गई, अभी तो यहाँ पर ही थी। खैर मैं अभी जाके सो जाता हूँ, बाद में कल देखूंगा। ये कौन है? अरे यार ये कौन है मेरे टेंट में अभी इसी वक्त? भाई ये कौन आ गया भाई साहब? तो रोहन उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन जब उसने वापस टेंट के अंदर जाके देखा तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देख के वो और ज़्यादा डर गया। अब उसने सोचा वो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, तो उसने जल्दी से सोचा कि मैं जाके सामान पैक कर लेता हूँ और सीधे यहाँ से निकलता हूँ। तो उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया और उसने अपना सारा ज़रूरी सामान लिया और उसने सोचा यहीं से मैं जल्दी से निकल जाता। अब जब वो टेंट से बाहर आया तब उसने सोचा कि अब वो जंगल में कहाँ भटकेगा और ना ही उसे रास्ता पता था। तो उसने सोचा कि जल्दी से वो कॉल करता है कहीं पे और फिर चला जाएगा वहाँ से। तो उसने जब कॉल किया तो उसने देखा कि वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। तो अब वो ये देख के और ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन उसने कॉल करने की बार बार कोशिश की, लेकिन किसी को कॉल ना लग रहा था और ना ही वहाँ पे नेटवर्क था। तो वो जंगल में भागना शुरू हो गया और उसने कोई जगह ढूंढी जहाँ वो रुक सके या फिर उसको कोई रोड दिखे, वो सब वो ढूंढ रहा था। तभी जंगल में वो भटक ही रहा था इधर उधर, मतलब वो इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे एक घर नज़र आता है। तो उसने सोचा यहाँ से वो मदद ले ले, लेकिन जब उसने घर के पास जाके देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ है। तो वो देख के और ज़्यादा डर गया वो, लेकिन उसने सोचा अंदर जाके देखते हैं। तो जब वो अंदर जाने ही लगा, तो जब वो अंदर गया तो अंदर का नज़ारा और भी डरा देने वाला था। मतलब अंदर बहुत सारी बॉडीज़ वगैरह थी, डेड बॉडीज़। तो ये वो देख के और ज़्यादा डर गया वो। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया ये सब देख के। तो उसने फिर जंगल में फिर से भागना शुरू कर दिया इधर उधर। एक अजीब से ज़ॉम्बी ने या फिर एक कह सकते हैं किसी डेड बॉडी ने हमला कर दिया और वो बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी, जिसको देख के वो और ज़्यादा डर गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा, तो वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। तो जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो अभी भी जंगल में ही है और उसके आसपास और भी ज़्यादा खतरनाक से ज़ॉम्बीज़ वगैरह घूम रहे हैं। तो ये सब देख के वो और ज़्यादा डर गया और फिर जो है उसने इधर उधर भागना शुरू कर दिया फिर से। और फिर वो जगह ढूंढने लगा कोई जहाँ पे वो रुक सके या फिर उसको कोई रोड दिखे, बस वो जंगल में भागे ही जा रहा था। तो वो जब इधर उधर भाग रहा था तभी उसने एक आवाज़ सी सुनी, जिसको सुन के वो और ज़्यादा डर गया। और जब उसने उस आवाज़ का पीछा किया तो उसको सायरन नेट जैसा एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखा, जिसको देख के वो और डर गया। और फिर जब वो भाग रहा था तभी वो तेज़ी से भागने लग गया, मतलब उस सायरन नेट से डर के मारे। तो वो गिर गया फिर उसके बाद, और वहीं पे ही वो बेहोश हो गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक ट्रक ड्राइवर था और उस ट्रक ड्राइवर ने बोला कि तुम सो क्यों रहे थे। तो जब उसने उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई तो उसने कहा तुम ट्रक में बैठ जाओ जल्दी से। तो वो जाकर ट्रक में बैठ गया और फिर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम इस खतरनाक जंगल में कर क्या रहे थे। और उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा ही ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें दिखती रहती हैं, तो यहाँ पे किसी का भी आना मना है, पता नहीं तुम यहाँ कैसे आ गए। और तो और इस ट्रक ड्राइवर ने ये भी बोला कि इससे पहले जो भी लोग इस जंगल में आए हैं वो वापस ही कभी नहीं पहुँचे शहर। तो ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डर गया रोहन, और फिर बस वो अब यही सोच रहा था कि वो अब इस जंगल में कभी नहीं आएगा। और फिर उस ट्रक ड्राइवर ने उसे वापस शहर छोड़ दिया।